हिल्स लैब का प्रिय दर्शक, आप लोग को बहुत बहुत नमस्कार जनाता है। और हम लोग आज एक ऐसा एक व्यक्ति को लेके आया जो कि डिमासाओ का लड़की है, डिमासाओ का डॉटर है, लेकिन विदेश में जाके यहाँ से डिमासाओ से जाके विदेश में जाके एस्टाब्लिश हुआ। और वो और कोई नहीं है, हम लोग का साथ में है आज। बहुत साल का कोशिश के बाद उनको मिल गया। उनको अभी तड़ी घड़ी है, जाना भी है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम निकल के आया। इसलिए बहुत बहुत हम लोग का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जनाता है। और हम लोग बोलने मांगते जो डिमा हसाओ छोटा डिस्ट्रिक्ट जैसे, बट एरिया वाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पे टैलेंट का कमी नहीं है, हम लोग देखने मिला। तो हम लोग का जो डिमा हसाओ का जो आज जिसको हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उनका नाम है शीतल लामा। उन्होंने लंदन में जाके अभी डबल डेकर चला रहा है। तो आप सोच सकता है एक लड़की माहौर से जाके लंदन में डबल डेकर चला रहा है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं, जो हम लोग का जो यहाँ का डिमासा वासी जाने शीतल लामा कौन है, और काफ़ी जानकारी बहुत का ही होगा। तो ये है हम लोग का शीतल लामा जी। आप हमारा हिल साहब का दर्शक को आपको बताना है जो आपका जो ये जर्नी है, आज अब लंदन में एस्टैब्लिश्ड है, ये काफ़ी साल का एक जर्नी है, चैलेंजेस है, बहुत कुछ है। तो ये शुरुआत कैसे हुआ और कैसे कैसे आप आगे बढ़ा? ऐसा है कि बहुत छोटे एज से मैं ना बहुत टॉमबॉयिश, मतलब सब कुछ लड़का वाला करना है। राइट फ्रॉम ड्रेसिंग अप, टॉय डॉल से मैं कभी खेलती नहीं थी। मतलब हमेशा फुटबॉल लड़कों के साथ, है ना। तो मम्मी पापा अरे जो मेरा हालत करते थे उस टाइम पे, बिकॉज मैं सिर्फ लड़कों के साथ अरे फुटबॉल खेलना, ये खेलना। आई वाज वेरी क्या बोलो, आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। छोटा एज से ऐसा लगता था ए जो लड़का कर नहीं सकता तो हम क्यों नहीं सकेगा। आई वाज ऑलवेज लाइक दैट, ऑलवेज टिल टुडे। बट आज का दिन इट इज नॉट अबाउट लड़का एंड लड़की एनीमोर। तो इनिशियली जब यहाँ से गया, आई स्टार्टेड माई जर्नी फ्रॉम हियर टू नेपाल फर्स्ट। फ्रॉम नेपाल से एट अ वेरी यंग एज, एक चीज पता है हमारा क्या है, हमें बहुत गट्स है। छोटा एज से तो बहुत फुल ऑफ गट्स, हिम्मत है कुछ भी करने के लिए। नीडर, मतलब जो बोलता है ना नीडर। हाँ, एज का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्या एज पे हो, पैसा है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो करना है बस करो। रेबेलियस एकदम पूरा, मतलब माँ कुछ बोलेगा है छोड़ो हम तो करेगा। लेकिन इस ऑल दिस जर्नी में क्या हुआ, यू लर्न अ लॉट, है ना। अभी हम यंग एज में कुछ ऐसा किया जो नेपाल हम अकेला चला गया। तो ऑब्वियसली अभी जब उस टाइम पे डिजिटल कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था। तो अभी व्हेन यू थिंक बैक, लगता है मेरा मम्मी कितना चिंता करती थी होगी मेरे लिए, है ना, मेरे पापा कितना वो था होगा। मतलब एज अ यंग चाइल्ड आई डिसाइडेड टू रन अवे। रन अवे फ्रॉम होम, मतलब कंप्लीटली। मुझे लगा अरे मुझे नहीं रहना है, जाने दो मुझे। तो दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड विदाउट गोइंग। कितना उम्र कितना था उस टाइम में? कितना उम्र में आप इसे? 15 at the time. हाँ, 15 में। 15 में। ओके। But at that time there was many things that was not going right in life. तो मैंने सोचा अरे इससे तो मुझे भागना है। अब क्या होता है कि लाइफ में किसी का हिम्मत होता है भागने का, किसी का कोई सहज लेके बैठ जाता है कि आई हैव टू टेक इट। बट वो गट्स था, अरे नहीं मुझे नहीं चलना ये सब। तो मैं निकल गई थी। तो विदाउट गोइंग मच इनटू द डिटेल्स, आई एंडेड अप इन लंदन। अब लंदन में क्या हुआ, एयरपोर्ट से जब निकला, तो एयरपोर्ट से निकल लंदन वाज न्यू टू मी, है ना। हम भी तो कभी नहीं किया उससे पहले। तो लंदन पहुंचा, एयरपोर्ट से निकला और देखा कि बस, हम लोग को नहीं पता ट्रेन लेना था, बस लेना था। और उस टाइम में तो ऐसा कैब ऐसा तो कुछ पता ही नहीं था ना। और ऐसा उबर कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, मतलब इट वाज वेरी न्यू। जब गया तो हम लोग जब निकला एयरपोर्ट से तो रेड बस दिख गया। और एट दैट टाइम ओनली आई न्यू नहीं बस हम चलाएगा। उसी दिन था। हाँ, लेकिन पता था कि नया कंट्री में है, पहला तो अपने डॉक्यूमेंट्स ठीक करो, फिर लाइसेंस लो, फिर दिस एंड दैट। तो बाद में क्या हुआ, बच्चा हो गया, प्रायोरिटी चेंज हो गया। तो जब प्रायोरिटी चेंज होता है तो फिर आप पूरा बच्चे को टाइम देते हो, काम करते हो, तब सब भूल गया, बस के बारे पूरा भूल गया। बस में सिर्फ पैसेंजर का जैसा रह गया था। अब थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, फ्री हो गया, टाइम है, चलो। तो आई एम लाइक दैट, अगर कुछ पकड़ लिया तो आई वांट टू अभी हो, बाद में वो कर लो। और उस टाइम में जब ये जॉब, बस का जॉब के लिए गया था ऑफिस पे, लोग ऑफिस होता है, आई वाज द ओनली वुमन स्टैंडिंग दैट डे। देयर वाज 20 मेल इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज द ओनली फीमेल। और उस टाइम पे क्या था कि मैं क्वालिफाइड नहीं होती थी उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ एक क्राइटेरिया होता है। तो उस टाइम मेरा लाइसेंस काफी नया था, कार लाइसेंस। तो दे हैव टू हैव 2 years ऑफ
license, car license, in order for you to qualify to be a bus driver. हाँ, तो they train you. तो जब मेरा उस टाइम का क्लास, आई थिंक कार का लाइसेंस मेरे साथ सिर्फ 8 या 9 मंथ्स का ही था. तो गए, जाने के बाद मिला उला, तो ये लोग भी खुश हो रहे थे, लड़की आया है. उस टाइम पे तो नहीं था ना. I was the first of them assigned, and from India I think I was the third or fourth one. Okay, and from the Gorkha community I was the first. Okay, so it is like that. तो बाद में इंटरव्यू हो गया, तो बोला देखो तुम्हारा योर क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन तुम एक बार गाड़ी चला के दिखा दो हम लोगों को. अच्छा. हाँ, so we might think ऐसा करके ना. तो गाड़ी चलाया. अब क्या है बस में एक चीज क्या है, सी वी ऑल नो हम लोग कैसा है ना, खुद के बारे में हमें पता चलता है. कोई भी चीज करते हैं बहुत कॉन्फिडेंटली करती हूँ. वेरी कॉन्फिडेंट, लाइक आई कांट सिंग. हाँ, आई एम अ जीरो है सिंगिंग में, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली गा देती हूँ. तो सबको लगता है ना बढ़िया गा रही है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है, एक्चुअली इट इज नॉट अ वोकल. तो सिमिलरली लाइक दैट बस का भी था. गाड़ी पर देखिए मैं कार टू ड्राइव, तो कार में 40 मिनट्स ड्राइव से बोले तो बढ़िया चलाती हो. अच्छा. बस चला के दिखाओ मेरे अंदर. उसी दिन. हाँ. अच्छा. तो अंदर एक कंपाउंड होता है, ट्रैफिक पे लेके नहीं जाते हैं, सिर्फ दिखा देंगे. लेकिन बस में कितना जजमेंट सही, क्योंकि एनीथिंग बिग व्हीकल पे ना आपको जजमेंट सही होना बहुत जरूरी होता है. कार तो क्या है, कहीं भी कुछ भी हो, छोटा सा गाड़ी. बिग व्हीकल के लिए यू हैव टू हैव गुड जजमेंट. सो दे वांटेड टू सी कि इसका कैसा है. अच्छा. चलाया, अंदर जाते ही बोला अरे मतलब पता नहीं, नॉर्मली ये होता नहीं है, बट विल ट्रेन यू. अच्छा. तो 2 साल का क्वालिफिकेशन वो लोग ने इग्नोर कर दिया. एंड आई वाज द फर्स्ट लेडी इन द प्लेस दैट 8 महीने में क्वालिफाई कर दिया था मुझे. अच्छा. तो विद इन अ पेस ऑफ 1 ईयर आई हैड द कार लाइसेंस एंड द बस लाइसेंस. ना बस लाइसेंस यूके में क्या होता है, यहाँ का जैसे सिर्फ लाइसेंस लो ऐसा नहीं होता. अच्छा. यू हैव टू गो थ्रू अ वेरी ये ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, जहाँ यू नो स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं. एवरी टाइम यू हैव टू क्लियर द एग्जाम्स. वो एग्जाम्स भी होता है, रिटन या प्रैक्टिकल. हाँ, द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट यू हैव टू पास ऑल ऑफ इट. थ्योरी होता है जहाँ आपको उस टाइम पे, अभी थोड़ा डिफरेंट है. उस टाइम पे यू हैव टू हैव लाइक 50 क्वेश्चंस, यू नीड टू पास दैट, एंड देन द प्रैक्टिकल साइड. सो बहुत सारा एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है. तो और वहाँ और एक रिकॉर्ड है कि सबका ट्रेनिंग प्रोसेस कम से कम 3 मंथ्स का होता है बिफोर यू पास. देयर इज अ रिकॉर्ड and the office still has my thing saying that beat this lady 3 weeks में मैंने कंप्लीट किया. अब उस टाइम में मैंने एक चीज सीखा है लाइफ पे, कि अगर आप कोई भी चीज पैशनेटली चाहते हो ना और उसका पीछे भागते हो जाता है. सही है ये चीज. आई मीन एट दैट टाइम आई एक्चुअली फेल्ट कि अरे, बिकॉज मुझे पता था कि डे 1 जब मैं लंदन गई थी तो मुझे पता था कि मुझे बस चलाना है. तो उस टाइम पे दैट थिंग क्लिक्ड बैक कि अरे तुम्हें करना है. तो पैशनेटली क्या 3 मंथ्स का ट्रेनिंग मैंने 3 वीक्स में कंप्लीट किया. So it was a massive achievement for me. At those days there was no girls, कोई लड़की तो था ही नहीं. अब ट्रेनिंग में लड़कों के साथ बैठो, एक तो वो होता है. अभी तो आदत हो गया है. अभी तो I work with thousands of male and we are like this handful of female. हाँ, तो अब ये एक फेज हो गया. Then I started my career, you know, and I work with TfL, Transport for London. So it's a government thing. अभी जो आते हैं वो प्राइवेट पे जाते हैं, but we are already a government employee. We still have the same contract. So there are a lot of benefits. There are a lot of the wages are good. The you know बात के लिए, फ्यूचर के लिए भी वो अच्छा है. So it's all good now. अब ये फेस हो गया. अब क्या फिर ना एक मुझमें क्या होता है कि एक खत्म कर दिया, अब फिर मैं क्या करूँ. अच्छा. क्योंकि अभी तो फ्री टाइम है, बहुत कुछ तो करना है. अब मैं बहुत आई वेरी रेबलियस पर्सन. मुझे लगता है मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि आई वांट ग्रोथ आल्सो. ओके, बट ग्रोथ आई डोंट वांट टू डू विद मैनेजमेंट. आई वांट टू बी ड्राइवरों के लिए कुछ करूँ. तो यूनियन पे घुस गई मैं. मुझे रेबलियस में एंटी होना है ना. तो यूनियन पे घुस गया. यूनियन का भी एक प्रोसीजर होता है कि यू हैव टू इलेक्शन होता है ना. अब थाउजेंड्स लड़के के बीच में आप लड़की जाते हो. तो एक होता है कि लड़कों को क्या होता है, लड़कियों से काम करने में थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है फॉर मेनी रीजंस व्हिच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज़ वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग. बट बिकॉज मैं जैसे थी गैरेज में, जैसे मेरे कलीग के साथ हूँ मैं, जैसे द वे आई एम, दे ऑल थॉट लाइक ये लड़की करेगी, मतलब शायद ये करेगी. अच्छा. तो when election happened for the union, I won. So currently I am a secretary treasurer for the unite body for drivers. Good. Again, Responsibility both. again first time हुआ है जो लड़का जीते. तो these are the things. मुझे ना things बहुत differently करने को बहुत मतलब एक जिंग मिलता है कि different करो. अच्छा. You know, दुनिया recognize करेगा नहीं करो अपने जगह पे. Just for my own self, which is something different I do. फिर अभी क्या है यही चल रहा है. फिर बीच में थोड़ा ऐसा हो गया कि आई वाज थोड़ा ओवरवेट थी मैं. तो मुझे एक गोल चाहिए था, मतलब मुझे ना कुछ अचीव करना है फिर से. हाँ, तो देन उस टाइम पे थोड़ा लड़का वाला हरकत छोड़ के सोचा है ना थोड़ा लड़की वाला काम कर लूँ. अच्छा. तो एक पेजेंट है जिसको हॉट मंथ कहते हैं. हॉट मंथ पेजेंट जो ग्रीस पे होता है.
And this happened during COVID time. So what I did, I said, you know what, let me enroll. Challenge ही तो है, करना है. अच्छा. क्या होगा, खाना छोड़ना होगा, जिम जाना होगा, थोड़ा खुद को पॉलिश करना होगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं. I was actually very big at the time. तो वो एक चैलेंज है. जब गोल रखते हो ना, फिर आप उसको अचीव करने के पीछे भागते हो ना, बन जाता है कुछ. तो I was pretty big. तो उस 8 महीने में मैं ना एक घोस्ट बन के रह गई. मुझे दोस्तों से नहीं मिलना है, सोशलाइजिंग नहीं करना है, because I wanted to achieve that. So I think at that time I lost about 22-23 kilos in 8 months. And I went for the pageant. लेकिन कोविड हो रहा था तो ग्रीस में नहीं हुआ, वो दुबई में हुआ. But the funny thing is pageant का भी, because it is लड़की वाला चीज, तो अब कोई ऐसा वही नहीं है. अब pageant फर्स्ट लास्ट टाइम मैंने किया, मैं कभी नहीं करूंगी, बिकॉज इट इज वेरी गर्ली टाइप, यू नो, कि वो लचक, वो यू नो, द फोटो शूट, थोड़ा गर्ली गर्ली देखो, तो दिस इज लाइक, इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. तो किया तो है, किया और जीता आयरन लेडी का, वो आयरन लेडी, मिसेस आयरन लेडी मिला मुझे. अच्छा. हाँ, वो दुबई में इस टाइम पे, कोविड के टाइम के बाद दुबई खुला था, तो दुबई. तो हम लोग छोटा सा एक ब्रेक के बाद फिर से हम लोग का बात जो कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा छोटा ब्रेक लेंगे. हम लोग फिर से छोटा सा ब्रेक के बाद में हम लोग फिर से बातचीत जारी रखेंगे. हम लोग जानने को फिर से कोशिश करेंगे, जो उनका जो जानने का काफ़ी बात आप लोग इतना टाइम में जान गया, लेकिन हम लोग जानने की कोशिश करेंगे ये जो प्रोसेस में उनको इंस्पायर कैसे हुआ, और उनका जो एम्स है, आपका जो एम्स है, कैसे कैसे वो फुलफिल करते गया, और ऐसा करने के लिए कोई भी लड़की, आप जैसा लड़की, कैसे करने से ऐसा अचीवमेंट मिल सकता है. मुझे लगता है ना, जो इंस्पिरेशन होता है ना, वो खुद से आना चाहिए. आई एम माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन आज का डेट पे, है ना. जैसा अभी जब मैंने कम्पीट किया था ब्यूटी पेजेंट के लिए, अभी अगर मुझे ना कभी मैं आलस आ जाता है तो मुझे जिम नहीं जाना, मैं फिर फोटो देखती हूँ, नहीं. सो शी इज माई इंस्पिरेशन, बिकॉज आई डिड दैट एंड दैट इज मी. तो आई डोंट लुक आउट फॉर इंस्पिरेशन, आई वांट टू बिकम एन इंस्पिरेशन. आई वर्क ऑन, है ना. मैं काम करती हूँ खुद पे कि कोई मुझे देखे और बोले शीतल का जैसा बनना है, या शीतल का जैसा कुछ तो करना है. तो ये जो बस लेके या मैं जो कर रही हूँ लंदन में, उसके लिए मैं एवरीडे सुबह उठती हूँ और मैं सोचती हूँ मैं किसके बारे में सोचूं जिससे मुझे और थोड़ा डिफरेंस आ जाए. बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक जेनेटिक्स ब्लड भी है यहाँ, जो मेरे मम्मी पापा से मुझे मिला है ना. और ऐसा वुमन ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे आज का डे पे, मैं जब किसी को अपने ऊपर जो देखती हूँ, वो मेरी माँ है. देयर इज नो डाउट ऑन दैट. हाँ, मम्मी को हम लोगों ने, पापा के जाने के बाद मम्मी को हम लोगों ने देखा कि कैसा स्क्रैच से शुरू किया है सब कुछ, ठीक है. एंड ऑलमोस्ट बीइंग एट दिस एज, अभी देखा जाए कंपैरेटिवली, तो शी इज डूइंग वे बेटर इन एवरीथिंग देन अस. बीइंग इन दिमाग हसन, लंदन में बैठ के कुछ करना, इट इज ओके, करता है, लेकिन जो दिमाग हसन में भी बैठ के कर रहा है ना, जो जितने लोग, इंक्लूडिंग माय मॉम, बहुत बड़ा अचीवमेंट है. क्योंकि कोई चीज हम लोगों को दिया नहीं गया था, है ना. हम लोग तो माहौल में ऐसा टाइम था, उस पीरियड का बात, उस पीरियड का टाइम पे जब सब कुछ, हम लोग फैमिली अलग हो गए, एजुकेशन का, हाँ, सब कुछ नहीं था, कुछ नहीं वहाँ, हम लोगों का कम्युनिकेशन अलग लेवल पे था. हम लोगों को ऐसा सिचुएशन पे हम लोग आ गए थे जहाँ दुकान लोग ना, सब नहीं बोलूंगी मैं, बहुत लोग थे जो उस टाइम पे भी था, आज का दिन भी है हमारे लिए, लेकिन ऐसा टाइम था जहाँ दुकान लोग बाकी देना छोड़ दिया, क्योंकि दे थॉट हम लोग केपेबल नहीं होगा कभी भी बाकी भरने के लिए. तो सिचुएशन इतना बुरा था उस टाइम पे, तो क्या, तो वो भी एक ना एक मोटिवेशन हो जाता है कुछ करके दिखाना. अब ये क्या होता है, ये ना 2 टाइप्स का होता है. एक होता है कि अरे ऐसा ही है जिंदगी, खत्म करो, और फिर देयर आर अदर पीपल लाइक अस कि नहीं, इससे कहीं अच्छा करके फिर वापस आके फिर दिखाऊंगी. तो मैं हमेशा उस हिसाब से चलती हूँ, ईगो नहीं रखती. ईगो रखती हूँ तो अच्छा ईगो रखो कि अरे ना उसने ऐसा किया, ठीक है, आराम से बदला लूंगी, लेकिन मैं खुद को बना के दिखाऊंगी. तुम्हें जाके बदला लेने वाला सीन नहीं है. So I feel that you can be your own inspiration. बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं इंस्पिरेशन के लिए, है ना. आज का दिन मैं जब बस चलाती हूँ, सुबह उठती हूँ, तो मैं ऐसा, मेरा शिफ्ट ऐसा होता है कि आई डू अर्ली आउट आती है, तो विच मीन्स मैं अर्ली शुरू करती हूँ और दिन में जल्दी खत्म करती हूँ. तो क्या था, हाफ अ डे मुझे मिल जाता है, जिम जाना, आई हैव अ डॉग, यू नो, तो ये सबको मतलब टाइम देना, खुद के लिए टाइम देना.
अभी मैं क्या करती हूँ सुबह, दिस इज माय रूटीन। हाँ, सुबह 3:30 में उठती हूँ। इतना ठंड जगह है यूके, ओके 3:30 में उठती हूँ। आई टेक माय डॉग फॉर अ वॉक, 20 मिनट सेल्फ केयर एक्सरसाइज हो जाता है ना। मुझे भी डॉग के लिए भी आती हूँ, रेडी होती हूँ, काम पे जाती हूँ। बाय 5:30 में काम पे जाती हूँ। बाय 1:30 माय ड्यूटी इज फिनिश्ड। Okay. घर आती हूँ। अब ये भी एक बहुत एक क्या होता है कि लोग ना काम करने के बाद बोलते हैं अरे यार ना थक जाते हैं तो क्या जिम करना है, क्या एक्सरसाइज करना है। बट आई टेल यू, पूरा लाइफ हम लोग काम करते हैं, पूरा लाइफ हम लोग प्रायोरिटी, बच्चे, फैमिली, दिस एंड दैट, और आप ना खुद को भूल जाते हो प्रोसेस में। अच्छा। And then when you're 60, 65 year old, 70 senior citizen, you are not in the condition to enjoy life. तो यंग एज से शुरू करो, अच्छा खाना, सेल्फ केयर करना। पैसा ज्यादा खर्च करने की बात नहीं है, जिम जाने की भी बात नहीं है। वॉक करो, रनिंग करो, धीरे धीरे जॉगिंग करो। सो आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ सेल्फ केयर। मुझे लगता है अभी मैं खुद को केयर करूं रिटायरमेंट एज पे। इफ आई एम, देखो डेथ किसी ने देखा नहीं, ठीक है, लेकिन नेचुरली जीना है। तो एक टाइम पे जाके मुझे लगता है ना मैं 70 भी हूँ ना तो एक 20 ईयर ओल्ड की तरह मैं जंप कर सकता हूँ। That is my life. So that is how I inspire myself. You know, but other than that, देखो, every time I have done things very uniquely, not different. मुझे हमेशा अच्छा, ये माहौर से माहौर से ये नेपाल से जाए जहाँ से भी इतना दूर लड़की होके जाके उसी पीरियड में कितना साल पहले का कहानी है ये? So London में all in all, I've been there for 31 years now. 31 ईयर्स पहले का सिचुएशन अभी का सिचुएशन, तो ये जो डिफरेंसेस आपको देखने मिलता है जो भी है, तो आपको कैसे लगता है जो हमारा यहाँ का कोई भी लड़की ऐसा काम कर सकता है, और आपने वो क्यों लिया है डबल डेकर चलाना, और उसका एक्सपीरियंस क्या है, वो एंजॉय कैसे कर रहे हैं आप, वो हम लोग को थोड़ा बताइए। ऐसा है कि लड़कियां क्या होते हैं, अगेन मैं बोल रही हूँ, गट्स रखना चाहिए कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो लड़का वाला काम हुआ, लड़की वाला काम है ना, मैं कर सकती हूँ। और कॉन्फिडेंस रखना, कॉन्फिडेंस इज द बिगेस्ट आर्मर यू कैन हैव। अच्छा, कॉन्फिडेंस आप ना, जैसा मेरा इंग्लिश, ओके, मेरा एजुकेशन एक सर्टेन एज पे जाके आई हैव सैक्रिफाइस माय एजुकेशन टू गेट अदर थिंग्स, है ना, अदर थिंग्स इन लाइफ। तो कहीं ना कहीं कुछ तो सैक्रिफाइस करना होता है। Okay. तो मैंने सोचा, यू नो, I was a very smart student when I was young. मैं कॉन्वेंट में पढ़ी हूँ, so I was pretty good, but कहीं sacrifice करना पड़ा। So education को मैंने रहने दिया, because बाहर क्या होता है, if you are skilled, if you are talented, then gives you more money. so then education is not needed for me at that point of time. वाह, हाँ, it's not needed. हाँ, but if you tell me academics is always a bonus, है ना? But if I have to choose today, academics or talent, है ना? I will choose talent. चलो, स्पोर्ट्समैन देखो आप, दुनिया का सबसे बड़ी म्यूजिशियन देखो, डांसर्स देखो, दिस आर टैलेंट, राइट? नथिंग टू डू विद एकेडमिक्स, बट एकेडमिक्स इज अ बोनस, ये अलग बात है। तो माहौल से अगेन हिम्मत चाहिए रहता है, बहुत हिम्मत, और रिस्क, बहुत सारा रिस्क। अब जब भाग गया घर से तो रिस्क ही तो है ना, एट दैट एज। बट उस टाइम पे तो ना मोबाइल था, ना कुछ भी नहीं था, सो यू आर ब्लाइंडली डूइंग इट। प्रोसेस में क्या होता है, यू माइट हैव मेट द रॉन्ग पर्सन, है ना, ह्यूमन ट्रैफिक में भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, राइट? सो आई टुक अप द रिस्क, आई टुक अप द चैलेंज, एंड इट पेड ऑफ टुडे। कोई भी लड़की कर सकता है। हाँ, आज का दिन लंदन में भी बहुत मेरा फीमेल फ्रेंड्स है, मैं हमेशा बोलते हैं बस चलाने आ जाओ, अच्छा है, यू नो, ठीक है, अरे शीतल तुम्हारा जैसा हिम्मत नहीं, गाड़ी का साइज देखो कैसा चलाओ, मतलब ये होता है। बट एक्चुअली गाड़ी का साइज देखने में सिर्फ बड़ा है ना। अगर आप एक बार चला लोगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ठीक है, इट्स नॉट बैड। तो वहाँ क्या बहुत रूल्स है, बहुत रूल्स पे हम रूल बाउंड है वहाँ, तो इसीलिए यहाँ सब हंसते हैं तुम इंडिया में चलाने नहीं सकते गाड़ी। अब थोड़ा दिक्कत है इंडिया में चलाने, बिकॉज वी फॉलो रूल्स अलॉट, आई कैन नॉट ब्रेक रूल्स, तो मैं यहाँ नहीं चलाती हूँ। तो कैसे एंजॉय करते हैं वो पीरियड, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं कितना आवर्स, तो कैसे एंजॉय कैसे कर रहे हैं आप? इट इज सो मच एंजॉयमेंट। हाँ, अच्छा। जब पैसेंजर्स लोग आते हैं, सुबह ड्यूटी शुरू करती हूँ, पैसेंजर्स लोग, ऐसा ही वो लोकल बस, इट इज अ लोकल बस, सो एवरी 2-3 minutes the bus stops are there. Okay. So I start from point A, I start from point B, or sometimes we start from point B and point A तक। तो इस ये point और point B के बीच में we collect people and they get drop off at different bus stops, है ना? Okay. तो ऐसा different passengers देखने को मिलता है। कोई वहाँ बैठ के अपनी जिंदगी से रो रहा है, कोई बैठ के अपने बहू का बदनाम कर रहा है, हाँ, कोई बैठ के अपने गर्लफ्रेंड को बदनाम कर रहा है। So you can hear all this, so that keeps you going। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। और ऐसे लोग भी आते हैं जो you do get like passengers जो झगड़ने आते हैं,
टाइम पास करना होता तो मैं भी झगड़ लेती हूँ। हाँ, जब इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे मूड पे उठे हो सुबह। कभी कभी तो जितना भी झगड़ लो मैं देखती रहती हूँ, ठीक है बस बस से निकलो, तो आई डोंट बॉदर। ऐसा भी है तो इट्स एवरी जर्नी इज डिफरेंट, एवरी जर्नी इज डिफरेंट। यू गेट टू मीट सो मेनी पीपल एंड बीइंग अ फीमेल ड्राइवर you tend to get a bit more attention, good attention, sometimes bad attention. Good attention in a way कि अरे लड़की भी कितना अच्छा काम कर रही है, हाँ, तो लोग कैमरा भी निकाल लेते हैं because it is so unique. अभी थोड़ा फीमेल का बस ड्राइविंग में थोड़ा आना शुरू हुआ है। अच्छा। बट हम लोगों ने इनिशियली जब शुरू किया तो ऐसा तो था कि एकदम बस ड्राइवर देख लिया, अरे लड़के कैमरा निकालो। It was like it was very good at the time. बस। Even now they appreciate, even the company का नजर से भी देखा जाए, they want female drivers because we have more patience. So when you have more Sincerity patience, भी you will cause less accidents, which will benefit the company. लेकिन लड़कियां हिम्मत नहीं करती है, अच्छा। प्रॉब्लम ये है। लेकिन हिम्मत रखना बहुत ये जरूरी है। 31 ईयर्स के बीच में आपको सबसे अच्छा एक इंसिडेंट का बात हम लोगों को सुनाए ना। बस का इंसिडेंट अच्छा सुना या वर्स्ट वाला सुना? नहीं, अच्छा पहले वर्स्ट सुनाती हूँ। नहीं अच्छा वाला सुनाना है। अच्छा वाला। हमारा जो जितना भी ऑडियंस है ना, पूरा क्यूरियस है आपके बारे में जानने के लिए। वो उस पीरियड में आप क्या बहुत कुछ जानने मांगता है। तो आप खाली जो अच्छा एक एक्सपीरियंस का बताइए ना, इंसिडेंट। Every day is a good day. अच्छा। You know why? Because I get paid to do the work. Friday is a wonderful day because we get paid weekly on Friday. So account में जब चिंग करके आ जाता है ना, that is the biggest motivator. अच्छा। People say, oh, money is, happiness, this and that, money कुछ नहीं, सब कुछ है आज का डेट पे. Bluntly I'm saying, you have the money, you have the power, you have everything. So after working so hard and getting paid on a Friday, it's the best day. It is the best day. You can ask anybody there, they will say the same thing. Oh, it's only Friday, we like it. So that is the. अब इंसिडेंट का बात करूँ, like I said, every journey is different. There's so many incidents. I'm just thinking which one to say. So हमें ना, when you get the appreciation for what you do in life, ना, it is always it is a good thing. Then आपको कोई appreciate करे ना, आप उस दिन बहुत अच्छे मूड पे रहते हैं। मुझे appreciate कहते हैं, आज अच्छी तरह से चलाऊंगी, जोर से ब्रेक नहीं मारूंगी, आज आराम से चलाऊंगी। So when you get appreciated, and it happens to me as a female driver, that we do get appreciation. है ना, अभी कोई बोलेगा ना, जॉब वेल डन, बहुत अच्छी करती हो। या व्हेन यू ट्राई टू, जैसा उस दिन क्या हुआ, एक इंसिडेंट, बहुत अच्छा इंसिडेंट था। एक देयर वाज अ सीनियर सिटीजन इन द बस। तो मैं जब अंदर कैब में बैठती हूँ तो यू कांट हियर मच फ्रॉम द बैक, बट आई कुड सी फ्रॉम द मिरर कि शी वाज चोकिंग, लाइक शी वाज ना करे चोकिंग कर रही है। और वहाँ क्या होता है, थोड़ा अलग चलता है, also people cannot touch each other वहाँ ना, because of no kind of human rights, you cannot touch each other. तो मैं मिरर से देख रही हूँ, फिर मैं खुद निकल गई। मैंने कहा दिस इज नॉट राइट, सो आई टुक माय वाटर, आई गिव इट टू हर। बाद में शी सेड अ बिग बॉक्स ऑफ चॉकलेट, बिग लेटर ऑफ एप्रिसिएशन टू द कंपनी, सेड दिस गर्ल हैज हेल्प्ड मी एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम स्टिल ओके। नहीं तो उस दिन पता नहीं चोकिंग कुड हैव डन डैमेज टू मी। सो व्हेन यू गेट एप्रिशिएटेड फॉर लिटिल थिंग्स, सो दैट वाज वन इंसिडेंट। बट तो हम लोग फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में हम लोग का जो कंटिन्यू करते रहेंगे। हम लोग छोटा सा ब्रेक के बाद में फिर से आया, फिर से बात जारी रखेंगे। अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और भी बात शीतल नामा से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जो आप हम लोग मानते हैं आप डिमा हसाओ का लड़की है, और अब इंडिया में माने हमारा ये में डिमा हसाओ में साल में कितना बार आते हैं? जब मेरे को खाना का याद आता है ना, फैमिली थोड़ा सेकेंडरी हो जाता है। So I am a real foodie. खाने का इतना शौक है, लेकिन बनाने का शौक नहीं, सिर्फ खाने का है। हाँ, तो आई मीन आसाम आते ही, गुवाहाटी से आते ही मेरा क्या होता है, एयरपोर्ट से निकलते ही सबको पता है फैमिली में कि इसको सीधा आसामी थाली खाने निकलता है। एयरपोर्ट से सुबह का 6 भी बज रहा है, 7 भी बज रहा है, आई ऑलवेज गो फॉर थाली फर्स्ट, खाना पहले खाओ उसके बाद। तो लेकिन अब क्या है, दुनिया ना इतना जगह है घूमने के लिए ना, तो हम लोग को क्या होता है, ईयरली हम लोग को 2 मंथ्स हम लोग को पेड हॉलीडेज मिलते हैं। हाँ, तो अब 2 महीने का हम लोग 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं, समर विंटर दिस एंड दैट करते हैं।
अब जब भी हॉलिडे आता है ना तो मैं सोचते हैं यार इस बार मैं ना यूएस जाऊंगी या इस बार मैं कहीं और जाऊंगी। फिर क्या होता है सुबह उठ के वो चलो आसाम का टिकट ले लेते हैं, आसाम चलो भाई छोड़ो ये सब। तो ना द लव हाँ ये रूट में एक कनेक्शन। मैं ना बहुत ग्राउंडेड हूँ। आई मीन मुझे ना कहीं भी रख दो मैं खा लूंगी, कुछ भी दे दो मैं खा लूंगी। यार मतलब फसी पर्सन देखा जाए तो मैं यूके में मैं बहुत साल से ऑल माय लाइफ आई हैव बीन देयर, but I'm still very grounded to my roots here. And I'm not talking about maybe कपड़े पहनने में changes है, okay, you can tell. But other than that, मेरा दिमाग जो चलता है यही का चलता है, मतलब खाना भी यही का चलता है, मतलब I am totally in love with the place. हाँ नहीं तो क्या आसाम में मैं गुवाहाटी में रुक जाऊँ, मुझे क्यों दिमाग सवालना है? लेकिन I put the effort. In fact, my sisters they live in पाठशाला and here and there. ये लोग कम आते हैं, मैं तो इतना ज्यादा रेगुलरली आती हूँ। मेरा कजन ने उस दिन बोला अरे शीतला जी आप तो लंदन और माहौर तो ऐसा करके आते हो कि हाफलोंग और माहौर जा रहा है। मतलब इतना रेगुलरिटी है यहाँ। दिस ईयर वो खींचते हैं वो। हाँ तो इवन माय चिल्ड्रन दे से अरे आप रात भर क्या सोचती हो कि सुबह उठ के मैं इंडिया जा रही हूँ। तो आप आगे जाके आप जो आफ्टर रिटायरमेंट आप लोग का रिटायरमेंट होता है कि नहीं, और जो भी होता है तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या करने का विचार कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप? मैं ना आई लीव द मोमेंट, मैं अभी जीती हूँ, ठीक है। रिटायरमेंट के लिए मैं सोचती जरूर हूँ। एक मतलब एक होता है कि रिटायरमेंट के लिए आप रेनी डेज के लिए रिटायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत सेविंग करके रखते हो दिस एंड दैट, सो दैट यू कैन हैव अ गुड रिटायरमेंट लाइफ। बट मैं ना अभी काम कर रही हूँ अभी का मोमेंट जीने के लिए। हाँ तो रिटायरमेंट में सोचती जरूर हूँ इफ आई एम स्टिल अलाइव बाय then how will I retire? एक सपना है, वो सपना शायद सपना ही रह जाएगा because I gave it a lot of thought. मैं हर एक सीजन पे इंडिया आई हूँ ट्राई करने के लिए। I want to retire in India at some point. But मुझे लगता है कि मैं इतना वहाँ रह चुकी हूँ कि थोड़ा कहीं ना कहीं I don't think I can adjust. और ये इंडिया का गलती नहीं, मेरा गलती है, मतलब मैं वहाँ के थोड़ा सिस्टम पे वो हो गई। तो कहीं कहीं चीज यहाँ बहुत डिफरेंट है। तो आई एम स्टिल थिंकिंग मतलब शायद मैं इंडिया वापस आ जाऊँ। इंडिया मतलब मेरा होता है यहाँ, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग सिटीज, अपना ही घर यहाँ। अब आई एम अ बिग लवर ऑफ डॉग, मैसिव लवर ऑफ डॉग, मतलब ऐसा आप कह सकते हैं आज तक जिंदगी मुझे इंसानों से ज्यादा डॉग्स से प्यार है। तो मेरा एक अल्टीमेट रिटायरमेंट प्लान होगा, मुझे ना डॉग का शेल्टर खोलना है और डॉग का सेवा करना है। तो हाँ दैट इज समथिंग सो आई रियली वांट टू डू। मुझे लगता है यहाँ इसकी जरूरत भी है। अभी भी सब चीज हाँ तो शेल्टर और रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ नॉर्मल डॉग्स को उठा के लेके आओ, नो वी हैव लाइक यू नो आप केयर करो इसका। सो दैट इज माय रिटायरमेंट थिंग आई वांट टू डू। अब वहाँ क्योंकि वहाँ रहते पेंशन वेंशन इज ऑलवेज देयर, बट इफ आई वाज टू लीव आई थिंक दैट वुड बी माय अल्टीमेट रिटायरमेंट प्लान। हम लोग एक चीज बाद में रखा है, हम आपको मुख से ही हम लोग को सुनने को, आपका परिचय क्या है और आप दिमा हसाओ का कौन है और आप लोग का सिबलिंग्स कितना भाई बहन है और छोटा लाइफ में आप एलपी स्कूल का जो लाइफ है वो कैसे बिताया, और हमारा दिमा हसाओ का जो भी देख रहे हैं जो भी देखेंगे उनको क्या मैसेज देना चाहता है। माय स्कूल डेज वर वंडरफुल इन माहौर। फिर देयर वाज अ पीरियड जब हम कॉन्वेंट के चले गए थे, फिर हम थोड़ा यंग हो गए तो हमें फिर वापस माहौर बुलाया गया एट दैट टाइम। लेकिन स्कूल डेज इन माहौर वाज वंडरफुल बिकॉज़ दोस डेज का एक ही था हाई स्कूल का, है ना। But it was so nice. हम लोग इतना we were so bad. मतलब academically we were doing good because we had my mother who is a very educated person. My father was very good with maths. So academically we were like बहुत easily भी हम लोग अच्छे रिजल्ट लेके आते थे। For me अच्छे doesn't mean 90% like here, हाँ। For me अच्छे percent mean 70% is good enough. और even 60% as long as I'm learning, मैं सीख रही हूँ, रट्टा नहीं मार रही हूँ मैं यहाँ, so that is good enough for me. But in context with that, I think I was doing good. Mahur higher secondary school, we have such wonderful memories वहाँ। ऐसा भी टाइम था बिकॉज दोस डेज थिंग्स वर वेरी डिफरेंट ना। तो हम लोग क्या करते थे, अरे यार जाना माना गाना पड़ेगा यार, हम लोग ना असेंबली नहीं जाएगा। मैं क्यों नहीं जाएगा, जिसे नेशनल एंथम अभी सोचो तो वी वर सो स्टूपिड लाइक व्हाई नॉट, इट्स अ नेशनल एंथम, यू शुड गो टू दैट। लेकिन वो ना वी वर ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दैट, मतलब ऑल दिस चाइल्डहुड थिंग। क्लासरूम पे जा, अरे हिंदी सब्जेक्ट क्यों पढ़े, क्लासरूम से निकल जाते थे हम, मतलब सो ऑल दिस लिटिल थिंग्स एज चाइल्डहुड, इट वाज वंडरफुल मेमोरी। Then we went to convent. Then it was like disciplined place, you know, and then you had to do your studies and you had to, मतलब एक competitive level हो गया उस टाइम में। And मैं again, I'm very different. मुझे किसी से competition करना ही नहीं। I need to learn. बस मुझे सीखना है। और I still remember when we हम लोगों को जब admission दिया गया,
So I was in lower class, class 3, and Didi was in class 4. That's how it was designed. Then I refused. मैंने कहा नहीं, मेरी दीदी के साथ मुझे एक ही क्लास में पढ़ना है. So that now we ended up all her friends because we ended up in the same class. So we all became friends. हाँ. So it was like that. तो दीदी का जो सर्कल था वो मेरा ही सर्कल है. Because मेरा और दीदी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. We are 4 siblings. सबसे बड़ी दीदी है, उसके बाद मैं हूँ. भाई एक है जो लंदन में है मेरे साथ, और छोटी बहन है जो यहाँ है अभी. And of course, if everybody, I think everybody knows my mother more than they know me. So my mother is from Step by Step School, Mahu. फाउंडर Uh, फाउंडर है और एजुकेशन. we won't even call her founder. She is the founder, the owner. We have Everything. seen the hard work behind the scenes. ऐसा टाइम था जब हम गुवाहाटी में मम्मी के साथ सामान लेने जाते थे, मतलब स्कूल के लिए, you know, खुद कैरी करो, बस पे जाओ. मतलब we have seen her struggling from scratch. मतलब when I say scratch, दुकान लोग ने बाकी देना छोड़ दिया. From that level to reaching where she is today, लंदन में बैठ के कोई भी अचीव कर सकता है. बट एट द सेम हम लोग भी वो भी याद करना है आपका जो ग्रैंडफादर है. Oh, absolutely. My grandfather he was a gift to Mahur, I would say. इतना social cause पे my grandfather used to believe in that. और it was all unconditional. जो help करते थे grandfather, it was all unconditional. Who he was? Abdul Amr. Who is he? It's my grandfather. Then again, he was also the MDC. He was not. He was. He was a businessman. He was a contractor. But more than that, we saw him as a social worker. Social worker. Yes. And He's the you know, popular. Of course he was. हमने देखा है. तो somehow मेरी मम्मी भी she is very charitable, without unconditional charitable, है ना. So we pick this up from, even I am the same. मैं दिखाती नहीं हूँ जो मैं छोटे-छोटे काम करती हूँ, मैं दिखाती नहीं हूँ because that is something मैं कर सकती हूँ, तो मैं करूँगी ये चीज़, है ना. तो मेरा my mommy is the same. She doesn't show off or anything, but she does it. Okay. My grandfather, तो कहीं ना कहीं वो trait हम लोगों ने मैंने पकड़ा है वो, you know, कि okay, you have to. Yeah, somebody said this, a lady who won a pageant, उसने क्या बोला था, and I stick by that कि आप क्या शूज पहन रहे हो, क्या बैग खरीद रहे हो, क्या पहन रहे हो, कोई याद नहीं करता. बट पीपल डू रिमेम्बर यू हाउ यू हैव ट्रीटेड देम, एंड आई बिलीव इन दैट. तो मेरा हमेशा रहता है कि यू नो कि सबको अच्छी तरह से ट्रीट करो ताकि मुझे लोग ना रिमेम्बर करें, याद करें. तो हम लोग और आगे नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग और भी मौका लेने को कोशिश करेगा ये सब बातचीत करने के लिए. हमारा दिमाग से बसी को आप क्या बोलना चाहता है, आपका मैसेज क्या रहेगा, और स्पेशली जो लड़की लोग है उन लोग के लिए, जैसे हम लोग का इधर में काफ़ी टैलेंटेड लड़की है, आपको पता है, अभी जैसे दिखा है सबको जानता है, तो उन लोग के लिए आप कैसे इंस्पायर करने के लिए इंस्पायरिंग ये मैसेज क्या रहेगा? हम इंस्पायरिंग तो नहीं पता और बाकी चीज़ों में नहीं, लेकिन मैं फॉर अ फीमेल, फॉर अ वुमेन, आई वुड गिव वन मैसेज, दैट इज सेल्फ केयर. ओके. खुद का सेल्फ केयर करो. ऐसा हम लोग सब बिजी है अपने प्रायोरिटीज में, है ना. कोई माँ है तो कोई वर्किंग लोग होते हैं, मतलब वी आर ऑल्सो बिजी एंड वी फेल टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स, एंड इट इज अ मस्ट. इट इज अ मस्ट बिकॉज़ अल्टीमेटली आपका बच्चा बड़ा होकर चला जाएगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, है ना. यू टेक, अगर आप सही रहते हो ना हेल्थ वाइज, है ना, हियर आल्सो, so then you can take care of others. So believe in self-care. This is for all the women in there, है ना. और there is nothing that you cannot do. A woman can do what a man can do. One simple. But you have to take that one step. Unless you don't take that one step, you cannot take. तो ये मेरा मैसेज, सेल्फ केयर करो भाई, सेल्फ केयर करो, अच्छा खाओ, वर्कआउट करो. वर्कआउट का मतलब नहीं जिम जाओ, यू कैन डू रनिंग, जॉगिंग, योगा, whatever, meditation, whatever is good for you, whatever suits you. So take the time out. दिन में half an hour खुद के लिए टाइम निकालो, है ना. थोड़ा स्किन केयर कर लो, थोड़ा वॉक कर लो, just feel good factor. वो करो खुद के लिए because it is important. This is for all the ladies out there. This is my message. मतलब बाकी तो देखो, मुझे पता है यहाँ दिमाग हम इतने लोग हैं जो they are doing very very well than any of us, है ना. कितने talented लोग हैं, बहुत है, मुझे पता है ये चीज़. So who am I to give any advice to them? They are already doing very good. But as self-care is important, and this is to all the ladies out there. Look after yourself, because ultimately आप अच्छे रहोगे, आप अपने फैमिली को भी बढ़िया से केयर कर सकोगे. तो ये रहा इस टाइम का प्रयोग, आप लोग देखा है और सुनेंगे.
ये सिर्फ एक ही एपिसोड नहीं होगा, ऐसा आप लोग देखते रहेंगे। हम लोग का डिमाग साहब का जितना भी टैलेंटेड जो जो एस्टैब्लिश जो भी है हमारा जो टैलेंट, हम लोग सबको ऐसा एक प्लेटफॉर्म में ला के सबको साथ आप लोग का जब बात करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।